हाँ। सर मैंने एक आपकी के जैसे थे वो, तो वो अपना सेंटर खोले हुए थे गुजरात बड़ोदरा में, अल्फा माइंड सेंटर जी। तो वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे एक महीना रह कर आए थे। हाँ, वो 21 दिन के बताते हैं ना, 21 दिन के ऐसे कुछ बताते हो। हाँ, हिप्नोथेरेपी भी देते हो। हाँ, हिप्नोथेरेपी करते हैं, जो ऑफर्मेशन एनएलपी यही सब करके ठीक किए थे, कुछ टेस्ट ठीक हुए थे, तो फिर वही हाल हो गए, वही तो बात है। कशिका जैन से सर मैंने 2 सेशन लिए थे, बस उसके बाद फिर मैं नहीं अफोर्ड नहीं कर पाया सर। 2 सेशन में तो कुछ होता ही नहीं। 2 सेशन में तो एक सेशन में तो कुछ नहीं हुआ सर। एक सेशन में तो आपसे ऐसे बातें हुई होगी जैसे आप मेरे से कर रहे हो। पहले सेशन में तो सर आधा घंटा उन्होंने मेरी हिस्ट्री पूछी, तो मैं शुरू से बताता, आधा घंटा तो उसी में निकल गया। 30 मिनट उन्होंने जो आपने समझा दिया सर बिना कोई फी के, तो उन्होंने वो भी नहीं समझाया मुझे। आपको कहा ना कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप सुसाइड के बारे में मत सोचिए, ये गलत है। आश्चर्य की बात, 1 घंटे की फीस सर उनकी 4000 रुपये थी, मैंने कैसे अफोर्ड किया। 1 घंटे उनसे मैंने 60 मिनट काउंसलिंग ली ना, तो उन्होंने 4000 रुपये लिए। अब फोन करता हूँ तो अब कहते हैं 5000 हो गया है, बट आपको नंबर आएगा 3 महीने बाद, दिसंबर या जनवरी में। अगर आपको अर्जेंट लेना है तो 8000 रुपये दीजिए, उसके 15 दिन के बाद काउंसलिंग आएगी। हाँ, वो उन्होंने क्या आपकी जरूरत समझ ली ना, उन्होंने आपका फायदा उठा लिया। पर काउंसलिंग के लिए 5000 देना पॉसिबल नहीं है सर। मैं तो एक परेशान हूँ, जॉब नहीं कर पा रहा बीमारी की वजह से, तो मैं उनको पर काउंसलिंग 5000 कैसे दे दूंगा। वही इसीलिए फिर मैंने उनको छोड़ दिया। पर सेशन जी, पर सेशन 5000 रुपये सर। जी, 60 मिनट वो सेशन देती हैं, चाहे वीडियो कॉल लीजिए चाहे वॉइस कॉल लीजिए, वो 5000 लेती हैं। हाँ, वही क्या करे। अच्छा, क्या बताया उन्होंने सेशन में बस आप जो बता रहे हैं इससे भी कम बताया आपने। कम से कम मुझे इतना तो कहा कि सुसाइड के बारे में मत सोचिए। आप विश्वास करोगे, मैं आसमान के नीचे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर भगवान है, अंदर में भगवान है। मैंने उन्हें बताया कि भाई मैंने सुसाइड करने की भी 2 बार कोशिश की, 3 बार, ऐसे ही कुछ बताया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप सुसाइड मत करिए। वो परम सर क्या कहते थे परम सर? मतलब वो तो पहले तो भाषण देते थे, ऐसे करो, ब्रीदिंग करो, सांस पर ध्यान रखो, और ये बिलीफ को बदलो, और परसेप्शन जो है उसको ठीक करो, ये सब बोल रहे थे। और क्या बताया उन्होंने? मतलब बिलीफ और परसेप्शन जो चीज अगर ठीक हो जाए तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि अपने बिलीफ को कैसे बदले? मतलब बोले एकदम जिद लोग नहीं, हमको ये एकदम ठीक करना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, मतलब मेडिटेशन करो, उसके बाद में सांसों पर ध्यान लगाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो, धूप में बैठो। देखो, उन्होंने जो बताया ना वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक काउंसलर है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक मेंटल हेल्थ कोच है, लाइफ कोच है, तो उनको अंदर जाना चाहिए कि आखिर बिलीफ कैसे बनते हैं, आखिर माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, आखिर इसको कैसे तोड़ा जाए, आखिर बिलीफ होता क्या है, आखिर बिलीफ कहाँ से पैदा होता है, आखिर बिलीफ कैसे बनाया जाए, ये बताया उन्होंने। बिलीफ प्रोग्राम के लिए वही बोला कि एक आध दिन मतलब उसको पॉजिटिव चीज जोड़ते जाओ, उसको बोलते जाओ पॉजिटिव चीज। पहले भाषण देते रहते हैं, फिर ऐसा बताते हो। अगर आपने 50 बार बोला है कोई काम किया नहीं होगा, उसको आप 51 बार बोलो नहीं होगा, मैं करूंगा, मुझे विश्वास मैं करूंगा, तब धीरे धीरे आपका जो है वो रिप्रोग्रामिंग होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो जो पुरानी आदत है ना वो नहीं मानती। हाँ, वो पुरानी आदत है ना वो नहीं मानती, वो मानती नहीं, क्योंकि वो जैसे आपने कह दिया मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन वो बीमारी का ख्याल बार बार आता है कि यार मुझे बीमारी है। जैसे वो बोलते हैं कि तुम मानो ही मत ये चीज, तो मुझे कुछ है करके। वो ऐसे नहीं होता, वो समझने से होता है। जितना भागोगे उतना डर बढ़ेगा, इसलिए भागना बंद कर दो, भागना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जितना भागोगे उतना डर बढ़ेगी। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही कहा। रही बात मतलब सोचने की, तो वो धीरे मतलब आप ये भी तो सोचो कि कितना दिन में आपने इसके बारे में सोचा है। तो जब मान लीजिए कि 5 महीने आपने सोचा है, तो उसको भगाने में भी 5 महीना लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज इस मामले कर लिए तो आज 1 दिन में भाग जाएगा। नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है। ये गलत बात है, क्योंकि मैं वही बात बोलूंगा जो सही है। आपकी 5 साल की पुरानी बीमारी हो, चाहे 10 साल की पुरानी बीमारी हो, आपकी 20 साल की पुरानी बीमारी हो, आपकी 30 साल पुरानी बीमारी हो, आपको उतना टाइम नहीं लगता है। ये गलत बात बोली आपने। नहीं, वो हम वीडियो देखे थे कन्हैया प्रसाद के, इतना नहीं लगेगा, इतना मेरा अनुभव है। वो क्या बताए कि ये तो पहले आप सोचो कि आपने कितना दिन सोचा है। आप जैसे मान ले तो तुमने कोई चीज के 100 बार निगेटिव बोले हो, तो अगर 101 बार जब तुम आ जाकर जब 51 बार तुम पॉजिटिव बोल दोगे, तब जाके तुम्हारी समस्या धीरे धीरे कम होगी। देखो, वो डॉक्टर जरूर है और मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने उनकी एक बात और नोट किया है जो गलत है। उन्होंने आदि क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि आप जो सोच रहे हो ना,
तो सोचने से कुछ भी नहीं होगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे बीपी हो जाएगा, मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन आपको डिप्रेशन जरूर हो जाएगा। ना डिप्रेशन किसको बोलेंगे सर? मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं टॉपिक पे बात करता हूँ, मैं ऐसे फालतू बात नहीं करता। मैं वही बात करता हूँ जो पॉइंट की है। आप मेरी बात को समझो बस, फिर हम बात करेंगे। एक एक चीज पे बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो डॉक्टर कन्हैया ना बीकानेर वाले, तो मैं उनकी बात का सम्मान भी करता हूँ, और जो वो डॉक्टर है ना वो लोगों को अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो मैं उस बात का भी सम्मान करता हूँ। और उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बना रखा है, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने एक बात गलत बोली जो मैंने देखा। उन्होंने क्या बोला कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, कहीं मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो जाए, कहीं मेरे को दिल का दौरा नहीं पड़ जाए, कहीं मेरे को ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए, कहीं मेरे को पैरालिसिस नहीं हो जाए। तो आपको हार्ट अटैक हो या नहीं हो, आपको पैरालिसिस हो या नहीं हो, लेकिन आपको डिप्रेशन जरूर हो जाएगा, आपको मानसिक समस्या जरूर हो जाएगी। उन्होंने ये कहा, बल्कि उन्होंने एक गलत कहा। मानसिक समस्या तो होगी सही, बल्कि जो उन्होंने सोचा है ना वो भी हो जाएगा। उनको हार्ट अटैक के सिम्टम शुरू हो जाएंगे, उनको पैरालिसिस के सिम्टम शुरू हो जाएंगे। अब बताओ आप किसकी बात मानोगे? अब आप कहोगे कि इसका क्या उदाहरण है? ये कई प्रयोग हो चुके हैं कि एक कैदी था, उसको फांसी की सजा होने वाली थी अगले दिन, तो डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि इस आदमी को अगले दिन फांसी होने वाली है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो उस आदमी को एक कोबरा दिखाया गया कि वो कोबरा से कटवाने के लिए सुने ना सर, सुने हैं, समझ गए ना आप? समझ गए ना? हाँ वो समझ रहे हैं। वो मैंने देखा वीडियो। तो अब बताओ वो जो डॉक्टर कन्हैया है, उनकी बात गलत साबित हुई नहीं हुई? मतलब वो बिलीव का सब मतलब खेला है इसमें। तो जो बिलीव कीजिएगा। अरे तो आदमी सोचेगा तो बिलीव भी तो करेगा ना। आदमी का सोचना क्या है कि यार ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, तो बिलीव तो वैसा विश्वास करना ही नहीं है ना। मतलब सोचेंगे तो वैसा, अब देख लिए तो समझ में आ रहा है ना कि नहीं वैसा नहीं करना है, बिलीव वैसा करना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि डॉक्टर कन्हैया ने ऐसा कहा था, तो डॉक्टर कन्हैया ने ये भी कहा था कि आपको सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आपको न तो हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक के बारे में सोचोगे तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा, पैरालिसिस भी नहीं होगा, वो आपको कोई एड्स की बीमारी भी नहीं होगी, आपको कोई दिल का दौरा भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको डिप्रेशन जरूर हो जाएगा। तो उन्होंने गलत बोला, बल्कि अगर आप सोचोगे तो वो भी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे है ना, इन चक्करों में मत पड़ो आप। ये है ना, ऐसी बहुत सारी बातें। ये बात मैंने देखा ना तो चौंक गया कि इनको अभी पूरी नॉलेज नहीं। माइंड जैसा सोचता है ना वैसा कर देता है वो आपके। अब जब उस आदमी के ऊपर, जब उस कैदी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जब उसकी जांच हुई लेबोरेटरी में, तो पता चला कि उस आदमी के अंदर जहर आ गया। अब ये जहर कहाँ से आ गया? क्योंकि बॉडी ने, माइंड ने निर्देश दिया, माइंड ने विश्वास किया, माइंड ने सोचा कहीं मेरे को सांप ने डंक मारा है, तो वो ब्रेन ने ना उसके शरीर में ना जहर फैला दिया। अब बताओ, जो सोचा वही हुआ ना, जो विश्वास किया वही हुआ ना। तो डॉक्टर कन्हैया कहता है कि ऐसे कुछ नहीं होता है, सोचने से डिप्रेशन होता है, लेकिन ऐसे सोचने से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि कुछ भी होता है, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। तो कहा ना, वो जो कन्हैया जी ने कहा कि आपको 10 साल लगे तो आपको वापस उतना ही टाइम लगेगा, या 5 महीने लगे तो आपको वापस 5 ही महीने लगेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पहले 3 चीजों को समझो आप। उन्होंने ये बात कैसे कह दी, मैं आदमी को 3 महीने में सही कर देता हूँ। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ? मैंने 12-12 साल के लोगों को, मैंने आपको वीडियो नहीं भेजी थी क्या? हाँ। आप बताओ उसमें वो जो क्लाइंट क्या कह रहा था? हाँ बोलिए। नहीं, क्लाइंट क्या कह रहा था? मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी, तो उसमें कितने दिनों में आराम आ गया था उसके? हाँ मतलब वो वीडियो देखे थे। मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी उसमें उसकी कितने साल पुरानी बीमारी थी ना? 20 साल बोल रहा था, कितना बोल रहा था ध्यान में नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। उसकी 12 साल पुरानी बीमारी थी, और उसने उसमें बताया था, वीडियो में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसने बताया था कि मैं 2-3 महीने में सही हो गया इनकी देख रेख में। अब बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि उसको भी 10 साल लगते, 12 साल लगते? तो पहले थे ना इन सर, वो आप लोग नहीं जानिएगा ना, हम लोग को तो उतना अनुभव नहीं है क्या है कैसे है और क्या बताएं। जो वही तो कह रहा हूँ, अगर आप बिना हथियार के लड़ाई करोगे ना तो हारोगे।
आप जैसे उन्होंने क्या कहा, आपने किसी मैं नहीं कह रहा कि मेरे सेशन लो, मैं तो आपका जो जो दिमाग में जो कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर कर रहा हूँ मैं अभी। मैं भी कोई बात नहीं कर रहा आपसे, आगे आगे की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मैं भी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि ये चीजों में मत पड़ो। अब वो लेके बैठ गए कि भैया मेरी 10 साल पुरानी बीमारी है तो 10 साल लगेंगे। 10 साल कैसे लगेंगे? 21 दिन में माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है। क्या बात करते हो आप? आपने इनके 21 दिन के कोर्स नहीं देखे क्या? आपने 21 दिन वो मैडम से जिससे हम सेशन लिए ना, हाँ, वो बोले कि आपका कोई मतलब बीमारी नहीं, इसको बोलेंगे बीमारी ये ये जो है मतलब इतना सभी लोग सोचते हैं, यही है कि आप थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं और कुछ नहीं। न तो सोच सबके दिमाग में आता है, ये नहीं कि सबके दिमाग में नहीं आता है। विचार आना गलत नहीं होता, गलत विचार आना गलत होता है। विचार आना गलत नहीं होता है। विचार तो मुझे भी आता है। मैंने सोचा कॉल लगा दिया, और मैं चाहता तो आपको कॉल भी नहीं लगाता, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक था। तो मेरे ऊपर है ना वो सोच हावी नहीं थी, क्योंकि हावी तो मैं था उस सोच के ऊपर। मैं चाहता तो उसको कंट्रोल कर लेता, लेकिन आपके ऊपर है ना सोच हावी है। तो फिर कैसे वो ऐसा समझाया गया उसने, उस मैडम ने? ऐसे नहीं होता है, ये कुछ भी कह देते हैं, आप कुछ भी समझ लेते हो। विचार आना गलत नहीं, विचार आते हैं, लेकिन जो गलत विचार है ना उनका क्या उपाय है? उनका उपाय तो काउंसलिंग होती है, उनको ही तो तोड़ना उपाय होता है, उनके बारे में समझाना ही तो उपाय होता है। तरीका गलत है तो वो जो उन्होंने जो आपको बताया वो भी झूठ है, तो झूठ है तो फिर ये गलत है, और मैं उनकी बातों में आ गया। तो उनके पास कोई रिजल्ट नहीं है, वो अनुभवी आदमी नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है। कन्हैया जी ने तो फिर भी एक दो बात गलत बोली होगी, लेकिन वो और तो सारी बातें सही बोलते हैं ना। तो ये जो लोग है ना, जो आपको फोन किया या वो आपने उनको फोन किया, तो ये तो सारे गलत है, इनको तो कोई अनुभव ही नहीं। समझ रहे हो? इसलिए ऐसे लोगों की बातें मत मानो, या तो ऊपर वाले की बात मानो। ऊपर वाला आपको दिखेगा नहीं, उसने आपको बुद्धि दी है, उसका यूज करो। और सामने वाले ऐसे आदमी से मिलो जो आपको समझ सके, जो आपके ओवर थिंकिंग को बंद कर सके। सर उसका नाम है इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, 21 दिन का। उनकी वेबसाइट पर वही कोर्स चलता है अभी तो। हाँ मैं समझ गया, वही मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर। हाँ हाँ वही है, मतलब एक ही कोर्स चल रहा है अभी सर उनकी वेबसाइट पर परमानेंट तो। अच्छा, तो मतलब आप क्या, मतलब आप एक तरह से कोई चीज से परेशान हो या कोई एक्सपर्ट बनना चाहते हो? एक्सपर्ट नहीं सर, बस ऐसे ही लाइफ के बारे में सर और सीखने को। सीखने के दो ही पर्पज होते हैं, या तो आप उसमें प्रोफेशनल बनना चाहते हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर तो थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह रहता हो, इस टाइप की चीजें हैं। तो 15 दिन में आराम आया? 21 दिन होने वाले हैं उसके। सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे सर, वो कोर्स इतना अच्छा लगा नहीं सर। मैंने एक दो फ्रेंड से और बात की जिन्होंने ज्वाइन किया था। अच्छा, 21 दिन वाला कितना चार्ज लिया था आपसे? 3000 रुपए। स्ट्रेस ही था सर एग्जाम से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, क्या ओवर थिंकिंग चलती थी क्या कुछ, मतलब मन में कुछ थिंकिंग वगैरह, टेंशन? हाँ सर ऐसा लगता था होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब ऐसे ही ओवर थिंक टाइप चीजें। तो उनमें उन्होंने ओवर थिंकिंग के लिए अभी 15 दिन हुए ना उस कोर्स को आपको, आईपीटी? सर 15 दिन तो वही ज्वाइन किए हुए, लेकिन कुछ अच्छा बताया नहीं उन्होंने। मतलब ऐसे ही उन्होंने 5-5 10-10 मिनट की क्लास ली है। तो आपने उन्होंने कुछ बताया क्या ये ओवर थिंकिंग के बारे में? वो तो सर यूट्यूब पे ही बता रखा है उन्होंने, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो उन्होंने सांस गहरी कैसे लें, मेडिटेशन की कुछ वीडियो हैं। डीप ब्रीदिंग। हाँ बस। जो आपको 21 दिन वाला था ना वो आईपीटी 3000। हाँ हाँ तो वो भी कम थोड़ी है, वो भी उसकी भी तो वैल्यू होती है, 3000 की भी तो वैल्यू होती है, वो कोई 500 रुपए वाला थोड़ी है। सर उसमें तो उन्होंने 5-5 मिनट के लेक्चर डाल रखे हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, 5-5 मिनट की, ये मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर। हाँ वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि उसकी कोर्स तो 3000 उन्होंने रख दी, लेकिन उसके अंदर निकला कुछ भी काम का नहीं, मतलब कोई खास काम का नहीं निकला। जो साइकोलॉजिस्ट है ना, पहले दिन क्या बताया? पहले दिन उन्होंने हिस्ट्री ली। हाँ वो तो है, बिल्कुल मैंने घटना बताई। जी। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको ये बोलना है। मैंने उनसे कहा कि सर मेरा अपने आप हार्ट बीट बढ़ जाती है, और मेरी जो हार्ट बीट है वही मेरी चिंता का कारण बनती है, मेरे चक्कर हैं। जी। मतलब मेरे फिजिकल सिम्टम ही मुझे घबराहट देते हैं। जी।
है ना। बाकी ऐसा कोई थॉट नहीं है, कोई मर गया घर में, किसी को अटैक आ गया तो उस आदमी से मेरे को आ जाएगा, ये वाला थॉट नहीं है मेरा। जी जी जी। तो उनने कहा कि भाई तुमको ये बोलना है कि मेरा शरीर मेरा दोस्त है और यह अच्छी तरह से अपने आप को चलाना जानता है जी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरा शरीर मेरा अच्छा दोस्त है। ये उनके पहले दिन की बात थी जी। फिर सेकंड काउंसलिंग में उन्होंने मुझे ये बताया कि सेकंड काउंसलिंग में आपको जो आपके कंपल्सन है, मतलब उन्होंने सेकंड काउंसलिंग में मुझको बोल दिया कि आपको ओसीडी है। जी, है ना। उन्होंने कहा आपको ओसीडी है, आपका एक पैटर्न है। आप जो बार बार अपनी पल्स देखते हो, यही बीमारी की खुराक है, आप पल्स देखना बंद कर दो अपनी। जी जी। तो मैंने पल्स नहीं देखी पिछले 14-15 दिन, ना मैंने गले पे पल्स देखी, गले में जो होती है ना धड़कती है। जी जी, वो तो सब पूरा कहीं भी आग पैरों में पसीना कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो फिर और ना मैंने ज्यादा पसीना पहुंचा। तो पिछले 15 दिनों में क्या हुआ कि जो एंजाइटी मुझे आधा 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चलती थी ऑफिस में पहले, और शाम को जो मेरा 5 से 7 के बीच मुझे घबराहट रोज होती थी उसमें, और जो शरीर में ठंडे गर्म पसीना आता था, एकदम ठंडा हो जाता है ना, शरीर कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कॉर्टिसोल मेरा रिलीज होना बंद हो गया, मैंने जब अपने सिम्टम चेक करना बंद करे। इस बीच मैंने 8 दिन पहले अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां बंद कर दी, क्योंकि मेरे डॉक्टर से मेरी बात हुई। मैंने कहा सर दिन में नींद सी आती है और हल्के हल्के चक्कर आते हैं। तो उन्होंने कहा यार चक्कर तो ऐसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो तुम आयुर्वेदिक दवाइयां अभी 8-10 दिन के लिए बंद कर दो। जी जी। तो मैंने जो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां में ले रहा था, हमारे घर के डॉक्टर हैं एक फैमिली डॉक्टर जी, तो मैंने देखा कि 5-7 दिन तो ठीक चला जी। अभी पिछले 2 या 3 दिनों से थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ गई है, मतलब शरीर में अपने आप बेचैनी टाइप की आती है। गाड़ी चलाते में भी आ जाएगी, आपको खुद लगेगा कि यार शरीर अंदर से कमजोर पड़ रहा है, शरीर अंदर से कांप रहा है। कमजोर शरीर, देखो शरीर कमजोर कुछ नहीं पड़ता है, जो वही एक्टिव है ना, वो चीज जो मतलब जो प्रॉब्लम है वही उसी से सब हो रहा है, उसको खत्म करो ना तो शरीर कमजोर पड़ेगा न पची। वो ऐसा लगता है खड़े खड़े गिर जाएंगे जैसे अपन मिट्टी के ढेले की तरह। बिल्कुल, बस वही एंजाइटी पे ध्यान दो। जैसे अगर आपका पैर दर्द कर रहा है तो आपको पता है अगर आपका पैर दर्द कर रहा है पैर, तो न तो आपको भूख लगे, अगर ज्यादा दर्द कर रहा है तो भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं आएगी। अगर अब आप कहोगे मुझे नींद भी नहीं आ रही, मेरा पैर मेरे को भूख भी नहीं लग रही, तो आप उसको दर्द को सही करो, आपको नींद भी आएगी और आपको भूख भी लगेगी। तो आपको पता है इससे सारा शरीर हमारा जुड़ा रहता है। तो और चीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ध्यान उस पे दो कि मुझे एंजाइटी है, ये खत्म हुई। जैसे कोई दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन लीडर खत्म हो जाता है तो सेना भी खत्म हो जाती है। और तीसरे दिन उन्होंने कल मुझे ये बताया, कल क्या बताया था, कल उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको कॉन्शियस रहना है। जी जी। कॉन्शियस रहने का मतलब यदि आपको एंजाइटी आती भी है, मैंने उनको कहा कि सर एंजाइटी तो आ रही है दिन में, भले 10 मिनट के लिए आ रही है, तो कह रहे उन 10 मिनट में आपको उस एंजाइटी के साथ नहीं जुड़ना है। जी जी। आपको उस एंजाइटी को ना हार्ट अटैक समझना है, ना उस एंजाइटी को चक्कर समझना है। आप खड़े हैं तो खड़े रहिए, बैठे हैं तो बैठ जाइए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मन लगाइए, और कोई काम नहीं कर रहे हैं तो खड़े होके आप सिर्फ अपने विचारों को और अपने शरीर के सिम्टम को चुपचाप देखिए और कहिए कि मरता हूं तो मैं खड़े खड़े यहीं मर जाऊं, मुझे मरने का डर नहीं है। जी जी। एक दिन सबको मरना है। उनके कल के डायलॉग ये थे। जी जी। उन्हें कहने का मतलब ये था कि विचार आएंगे, नेगेटिव है तो तुम्हें देखना है, पॉजिटिव है तो तुम्हें देखना है एंजाइटी के समय, और तुमको अपने आप पे भरोसा रखना है कि मुझे कुछ नहीं होगा। कल उन्होंने ये बताया था। जी 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 जी। थॉट का लेवल नहीं समझाया कि थॉट क्या है, थॉट का परिचय नहीं दिया आपको। नहीं, मैं नहीं समझा क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। जिस दिन आप ये चीजें समझने लग जाओगे ना, उसी दिन से आपकी बीमारियां जाने लग जाएगी। सर अच्छा बताइए, आपके दुआ से आपने सब रास्ता बता दिया। अच्छा, सब बढ़िया है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ को मैंने कबार को फेंक दिया, जो बोले थे ना बड़ा पेड़ बना दिए हो। हाँ जी। तो उसको पेड़ को कबार को फेंक दिया साहब मैंने, बड़ा पेड़ को। अब बता रहे हैं ना कि मतलब सोच के बड़ा पेड़ कर दिए हो। अच्छा। और जो मैंने वो जो आपको मेंटल हेल्थ बेसिक बताया, साइकोथेरेपी बताई कि किस तरह मानसिक रोग बनते, तो वो आया ना आपके समझ? हाँ, आपने जो सर बहुत रास्ता अच्छा दिए थे, जो बताए थे बहुत अच्छी तरह बताए थे आप। मतलब उसके रास्ते से मैंने मतलब बहुत मेहनत करके बहुत आगे बढ़ गया सर। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती थोड़ा, क्योंकि ये जो इलाज है ना, ये जो इंसान होता है ना उसके अंदर से होता है। हाँ, बस खुद वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट होता है या काउंसलर होता है ना, वो आपको वो टेक्निक देता है, वो साइकोथेरेपी देता है। जी 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 जी। लेकिन करना वो तो दूसरा कोई टेक्निक, करना तो खुद मुझे ही है। हाँ, करना खुद क्लाइंट को ही होता है। हाँ, जब तक वो नहीं
समझेगा कि मैं जब तक अपने से नहीं करेगा मेहनत में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब ठीक हो ना, आप पूरी तरह अच्छे हो ना, चंगे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे हैं। कितने टाइम से थी आपकी प्रॉब्लम? क्या बोले सर? कितने टाइम से थी आपकी प्रॉब्लम? लगभग 1 साल। 1 साल। और कितने दिनों में सही हो गए आप? अभी मतलब मुझे उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आपसे कांटेक्ट किए ना, जी 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 जी, तो जो रास्ता बताए ना आप, उसके बाद से मतलब बिल्कुल ठीक हुआ। अभी 4-5 महीने से बिल्कुल अच्छा चल रहा हूँ। रेगुलर किए। अच्छा 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 अच्छा। ब्रीदिंग, मेडिटेशन, और मतलब जिस चीज से मतलब हमको ये लगता था डर भय ना, मैं वही काम करता था हमेशा। और आपने और जगह भी करवाई थी ना काउंसलिंग वगैरह? हाँ हाँ, काउंसलिंग आपसे लिया था ना एक बार। हाँ, नहीं वो एक सेशन लिया था ना मेरे से तो। जी जी, आपसे लिया था ना एक बार। हाँ, लेकिन आपने और जगह भी करवाई थी ना, वहाँ आराम आया था? हाँ हाँ हाँ, 2-3 काउंसलिंग वहाँ करवाया था। तो वहाँ आराम आया या फिर मेरी काउंसलिंग से आया? सर आपकी काउंसलिंग से ना, वहाँ वो कहाँ, उससे तो कुछ नहीं हुआ। आप जो बताए थे ना वो किया, उसी से हुआ। हाँ, आप कुछ अलग बताए थे टेक्निक, वो कुछ और बता रही थी, आप बताए थे कुछ अलग था। आप ही के रास्ते पर चला मैं, लेकिन आपने जो रास्ता दिया ना, अच्छा रास्ता दिया, अच्छे बताए कैसे निकला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। हाँ, वही वही वही। हाँ, अच्छी बात है ना, मैंने कहाँ कभी सुना था ऐसे। बहुत अच्छे बताया था सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो कोई दिक्कत नहीं जी, आप सही रहो, यही हमारे लिए धन्यवाद है। जैसे जी जी जी, जैसे कोई भी हमें फीस देता है, कोई भी हमसे इलाज कराता है, तो उस फीस की और उस इलाज की कोई वैल्यू नहीं, आपका सही होना ही वैल्यूएबल है। जी 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 जी। हाँ, वो फीस तो एक तरफ है और वो काउंसलिंग भी एक तरफ है, लेकिन आप सही हो गए, ये सबसे बड़ी बात है सर परिवार, हाँ परिवार सभी लोग खुश हैं एकदम, बिल्कुल। बस यही होना चाहिए, और क्या। सब परिवार लोग खुश है, अच्छी तरह से ड्यूटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी भी चलाता हूँ, कहीं भीड़ भाड़ में भी जाता हूँ, पार्टियों में भी जाता हूँ, ड्यूटी हंसी खुशी करता हूँ। मतलब सर उतने दिन मैंने जो सोचा था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आए ना, मैंने बताया था ना आपको। हाँ, उसका क्या हुआ आखिर? उतना दिन जो मैंने किया उसका क्या हुआ आखिर? जी जी, उसका क्या हुआ? फिर उसी रास्ते पे आए तो कोई मतलब नहीं है वैसा सोचने का। हाँ, अब ये जो मैंने बताया ना, ये मन के नियम है, ये विचार नियम है। जी जी जी। अब यहाँ पर मैंने कोई साइकोथेरेपी नहीं दी, वो अलग से दी वो पहले, लेकिन यहाँ पर तो मैंने नियम बताया ना कि आपने जो पिछले टाइम 1 साल 2 साल या 2-3 महीने सोचा, या आपने कल सोचा, या आपने परसों सोचा, तो क्या हुआ? तो ये विचार नियम है। जी 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 जी। ये विचार नियम में आता है कि इनको समझो कि वो विचार कहाँ चला जाता है। जी 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 जी। तो जब हम इनको समझते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हम तो पागल है जो बेवकूफों की तरह बीमारियां बना रहे। जी जी जी। और एक चीज बताए थे आपके कि वो जो है तुमने सोच सोच को उसको अपना मालिक बना दिया है उसको, तो उसके ऊपर तुम मालिक बनो। हाँ बिल्कुल। उसको मालिक मत बनने दो। पहले हम मालिक ही थे, लेकिन हमने नौकर को हावी बना दिया। जी जी जी। इसलिए वापस मालिक बन जाओ। जी 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 जी। हाँ, और मालिक बनते हैं ना तभी हम खुश रहते। जी जी जी। हाँ, कोई भी चीज हो, कोई भी समाज की दिक्कत हो, किसी ने कुछ खा दिया हो, या कोई हमारे शरीर की बीमारी हो, कोई मन की बीमारी हो, मालिक खुद रहो कि नहीं जो करूंगा सही करूंगा, नहीं ये गलत। जी जी। मालिक बने रहो आप। जी जी। और आपने पहले जो सेशन लिया था किसी का, वो 3-4, वहां पर तो वहां पर उन्होंने इतना नहीं बताया जितना मैंने बताया। नहीं सर, एक दिन में आप बहुत बताए थे। तभी इसलिए तो सर आपका नंबर रखे हैं कि कभी जरूरत हुई किसी को तो मैं फिर आपका नंबर दूंगा उनको। बिल्कुल, देखो होता क्या है कि इलाज होना मेन है। जी जी। सामने वाले का इलाज होना मेन है, पीस मायने नहीं रखती। पीस तो जैसे उसने कितना भी दिया हो उसको छोड़ो, लेकिन अगर उसका इलाज हो जाए तो अच्छी बात है ना। ठीक है ना सर, अच्छी बात है, अच्छी हो जाए, भगवान अपने परिवार के लिए अच्छी हो जाए। हाँ, तो क्या बुराई क्या है उसमें? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने बहुतों को देखा है कि लोग पैसा देकर भी इलाज नहीं पाते। जी जी जी, सही बात है। तो फिर वही वाली बात है कि अगर कोई अच्छी जगह पहुंच जाए तो उसका पैसा भी लगे, इलाज भी हो जाए। जी 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 जी। हाँ,
और आपने कहा था ना कि जो आपने 3-4 सेशन लिया था, तो वहां पर तो उन्होंने इतना बताया नहीं, बल्कि मैंने एक सेशन में आपको वो गुड गुड बातें बता दी। सर आपसे अगर और 2-3 सेशन लेता हो तो और पहले ही मतलब ये हो जाता मुझे। वही मैंने तो सिर्फ एक ही सेशन लिया था, और 2-3 लेता ना तब और पहले हो जाता फिर मेरी वही ये ऐसी हालत जो अच्छी हो जाते। वही तभी तो मैंने कहा था कि आप अगर पूरे महीने भर भी नहीं जुड़ो ना, 1 महीने या 2 महीने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक सेशन लो, क्योंकि वहां पर मैं आपको है ना मेंटल हेल्थ बेसिक बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है जी जी और जी कैसे आप इनको सही कर सकते हो। जी 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 लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप एक सेशन लो, बहुत सी चीजें खुलेगी आपके अंदर से। जी सर जी सर। और आपने खुद बताया कि जो मैंने बताया वो शायद सर एक चीज हमको बहुत ज्यादा काम किया कि जिस चीज से हमको ये लगता था डर ना, वही काम मैं करता था। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ये तो बताया था मैंने कि आप मतलब लगता था कि ये चीज है ना, मैं वो जानबूझकर वही करता था। बस वो बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ये तो साला झूठ है, झूठा है, डरा रहा है। हाँ, इसको बोलते फेस करना। हाँ, इसको बोलते, मैंने बताया था ना कि आप उल्टा करो, कहा था ना आप उल्टा करो। जी जी जी। आपको डराता है, आप उसको डराओ। आप जिससे डर रहे हो ना, तो आप उल्टा करो, आप उसे मत डरो और उसके सामने जाओ। मन में अगर कोई फियर ना हो तो वर्तमान में आदमी जीता है, अगर मन में डर रहा तो वर्तमान में नहीं जी पाता, वो पास्ट में जीता है। बिल्कुल, वो है से वो डरा डरा रहता है। हाँ, अगर मन में फियर ना हो तो वर्तमान का मजा आता है जो वर्तमान है, और वो डरा डरा रहता है, उससे उसका है ना वो जो प्रेजेंट लाइफ भी खराब होती है। और प्रेजेंट खराब हो जाता है। हाँ, और उसका जो फिजिकल सिम्टम है ना, वो भी फिर कहीं ना कहीं शरीर में भी दिक्कतें आती है, क्योंकि एंजाइटी होगी, उसके एसिडिटी बढ़ेगी, तो वो फिजिकल सिम्टम भी आते हैं। जी 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 जी। वो तो अलग है, वो उससे जुड़े रहते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। जी जी जी। बाकी कुछ हो ना, आप एक सेशन में आपको बहुत अच्छा आराम आ गया। ठीक है, बहुत आराम है सर, बहुत आराम है। वो जो एसिडिटी वगैरह होती थी ना, वो एंजाइटी की वजह से ही हो रहा था। बिल्कुल होती है वो हमारे जो अगर वो रहता तो एसिडिटी जाती ही नहीं, एंजाइटी चली गई तो एसिडिटी चला गया। भाई जो हमारा पेट है ना, वो हमारा डर का केंद्र है। जी जी जी। जब भी आपकी जिंदगी में डर आएगा ना, जब भी आपके जिंदगी में एंजाइटी होगी, तो वहां पर पेट खराब होने लग जाएगा आपका। जी जी तो जी, जो आपका नाभि केंद्र है ना, वो डर का संकेत देता है आपको। दिमाग में तो डर होगा, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं रिलीज तो करेगा ना उस डर को। हाँ, दिमाग मतलब जो माइंड है और पेट से कनेक्शन जुड़ा रहता है। हाँ भाई, हर चीज का अलग अलग है। जैसे आपके दिमाग में कुछ डर आया, तो वो पेट को थोड़ी धड़काएगा, वो तो दिल को धड़काएगा ना। तो दिमाग क्या है, अपनी अपनी जगह सबसे काम करवाता है। तो जो आपका जो एंजाइटी का या जो घबराहट का जो या फिर डर का जो ये डर का जो केंद्र होता है ना, वो नाभि होता है। और जब यहाँ पर जब हम डरते हैं, जब हम घबराते हैं, तो हमें मिस्टेक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि केंद्र ही वही है। जी जी जी। और जब हम मोटिवेट होते हैं, मजबूत रहते हैं, तो इसका उल्टा भी फर्क पड़ता है, फिर आपका पेट मजबूत भी हो जाता है। सही बात है सर। तो इन चीजों को समझो, क्योंकि जिंदगी दो राह है। जिस चीज से आपको दुख मिल रहा है, उस चीज से आपको खुशी भी मिलेगी, और जिस चीज से आपको खुशी मिल रही, उस चीज से आपको दुख भी मिलेगा। तो जिंदगी दो राह है। जी जी जी। अगर आपको पैसों से खुशी है, तो वो पैसा मिलने के बाद तो आपको खुशी आएगी, लेकिन जब पैसा गुम जाएगा ना, तो दुख भी होगा आपको। जी जी जी, वो बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदगी जुड़ी हुई है दो राहें। अगर आप विचारों को सोच कर बढ़ा सकते हो, तो उनको कम सोच कर कम भी कर सकते हो। जिंदगी दोनों तरफ चलती है। जी, तभी तो कह रहा हूँ जी, जिंदगी दो राहें, ये दो रास्ते हैं यहाँ पर। अब आपको देखना है कि आपको किसको चुनना है। जी जी। और उसी से आपको जो आपकी चेतना है, उसी से आपको मन को प्रोग्राम करना है। और मन प्रोग्राम होगा तो उसी से आपका शरीर चलेगा। तो जो पॉजिटिव है वो करो। जी जी जी। क्योंकि शरीर और मन के बीच में एक चीज है, शरीर और आत्मा के बीच में एक चीज होती है, मन। वो मन निर्धारित करता है कि आपको करना क्या है। जी जी, बस मन का सब मतलब स्थिति है। बॉडी भी कुछ भी नहीं करती, वो अपनी जगह रहती है। आत्मा भी कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये मन है ना, ये आपको चलाता है। जी जी जी। तो आप इसको चलाना सीखो। जी जी। इसको आप कैसे चलाओगे?
अपनी आत्मा से चलाओगे। वो आपने महाभारत में जो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि ये जो ये इंद्रियों के जो रथ है ना, इसको सारथी तुम अपने कंट्रोल में करो। जी जी जी। सारथी कौन है? मन जी। और ये जो सारथी को भी कंट्रोल कौन करता है? जो उसके पीछे बैठा रहता है ना, वो मालिक। जी 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 जी। वो करता है। तो वो कौन है? वो आत्मा है। तो आत्मा मन को संकेत देती है कि रुक जा, तू नहीं चलेगा। तो मन चुप हो जाता है। और जब मन चुपचाप हो जाता है तो जो शरीर की इंद्रिया है ना, वो भी कंट्रोल में आ जाती है। जी 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 जी। तो अभी आपने जो किया वो किससे किया? आपने आत्मा की शक्ति से तो किया ना कि मैं नहीं सोचूंगा। मन तो कह रहा था कि सोचूं। जी जी। मन तो डर रहा था, लेकिन आपने मन को काबू में किया। जी जी। तो जब मन काबू में हुआ तो जो आपका जो शरीर है वो मन का गुलाम है। तो जब मन गुलाम हुआ तो शरीर भी गुलाम हो गया। जी जी। तो ऐसे होता है सारा का। जी जी जी। हाँ, ये तो मैंने आपको एक अध्यात्म पहलू बताया। जी जी जी। क्योंकि हमारा जो सोल यानी आत्मा और माइंड और बॉडी इस तरह काम करती है। जी जी। क्योंकि व्यक्ति क्या है, जब मानसिक तनाव में गुजरता है तो उसका मन थोड़ी मानता है। वो तो सोचता है कि मैं यही करूंगा। सही बात है। लेकिन वो आत्मा है ना, उसको झकझोरती है कि नहीं, मैं अपने मन को कंट्रोल में करूंगा। फिर वहां से शक्ति अब बेहती है। फिर वहां से आप मन को कंट्रोल में करते हो तो मन भी कंट्रोल में हो जाता है। अब मन का कंट्रोल होते ही फिर आपके जो शरीर में जो फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं ना, वो भी सही हो जाते हैं। जी जी, सही बात है। हाँ, तो वहां से हमें चीज वो अपने आप होता है। वो कहने की जरूरत नहीं। वो आप नहीं समझो तब भी वहीं से आप जागते हो। जी जी जी। हाँ, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, जिसको हम चेतन भी बोलते हैं, जिसको हम चेतना भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। जी जी। क्योंकि अगर मन के अनुसार ही चले तो फिर तो हम कभी सही होंगे ही नहीं। सही बात है, मन के अनुसार नहीं चलना है। हाँ, तो फिर वो मन के ऊपर जो बैठा है ना, जो हम खुद है, जी जी। जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, या खुद भी बोल लो कि अब मुझे ये नहीं करना है, मेरा मन बहुत परेशान कर रहा है, मेरे विचार बहुत चल रहे हैं, मैं नहीं सोचूंगा। तो ये कौन है जो कह रहा है कि मैं नहीं सोचूंगा? जी। ये वो है जो है। अब वही आपके मन को कंट्रोल करता है। अब वही आपके मन कंट्रोल होते, बॉडी भी कंट्रोल में आ जाती है। जी 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 जी। हाँ, जो आपकी बॉडी है वो आपके माइंड के गुलाम है। जी जी जी। और जो आपका माइंड है वो आपकी आत्मा का गुलाम है। अगर आत्मा ने कह दिया, अगर आपने कह दिया कि नहीं, मुझे आज खाना नहीं खाना, तो नहीं खाना, तो आप खाना नहीं खाओगे। तो शरीर की भी नहीं चलेगी और मन की भी नहीं चलेगी। मन तो कहेगा खा ले भाई, तेरे को भूख लग रही है। वो सिग्नल देगा वो भूख लग रही, खा ले। अब बॉडी भी कहेगी खा ले। लेकिन कौन है जो आपको नहीं खाने के लिए कह रहा है? मन। तो वही है जो सबसे ऊपर है। जी जी। तो फिर वहां से मैं ना बीमारियों को सही करना चाहिए कि यार मन तो बह रहा है, मन तो कुछ न कुछ चाह रहा है कि ये कर लूं, तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। ये विचार कर रहा है, ये गलत ख्याल कर रहा है, तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। तो वो कौन है? वो आप ही हो। हाँ। और कोई परेशानी तो नहीं ना लाइफ में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छी बात है। आपका बिल्कुल कंप्लीट हो ना, बिल्कुल एकदम पक्के हो गए ना, बहुत चंगे मंगे। हाँ सर, पक्के, बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो गए। बहुत अच्छी बात है। और सुनाओ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं, चल रहा है एकदम, फैमिली अच्छी चल रही है। हाँ, चंगा ही रहना चाहिए आदमी को, बस चंगे रहो आप। और क्या। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।